Assalamu alaikum, dear students. I hope you are doing well. Today I am going to solve exercise 4B, question number 1 to question number 7. Question number 1, expand each of the following expressions. बेटा हमारे पास यहाँ पर कुछ expressions given है, उनको हमने expand करना है। और लास्ट एक्सरसाइज 4A में मैंने बताया था कि expand का क्या मतलब होता है। expand का मतलब है कि आपने मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। और उसके बाद कॉमन लाइक टर्म्स होती हैं आपके पास, उनको आपने कंबाइन करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। 4B का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए। 5A टू 3A-4। बेटा 5A को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3A और -4 के साथ। तो 5A को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3A के साथ तो हो जाएगा 15A स्क्वेयर। अगेन 5A को मल्टीप्लाई करवाएंगे -4 के साथ तो -20A। बी पार्ट करते हैं बेटा इसका। बी पार्ट में हमारे पास -8B-3B +5 -8B को मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर 3B+5 के साथ -24B² और -40B। बेटा इसका सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में हमारे पास -5n टू 2 -3n। तो अंदर मल्टीप्लाई करो -5n को 2 और -3n के साथ, ये हो जाएगा -10n। और यहाँ से हो जाएगा +15n स्क्वेयर। लास्ट पार्ट डी -m n टू -m-1। -m को मल्टीप्लाई करवाएंगे -m-1 के साथ तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस m n टू m m स्क्वेयर। -n टू m को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास m आ जाएगा। ये तो क्वेश्चन नंबर 1। बेटा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि क्वेश्चन में आपने क्या करना है बेटा, हमने क्वेश्चन में ये करना है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो पहले हम क्या करेंगे, जहां पर आपको एक्सपैंड करना है उसको एक्सपैंड करेंगे, उसके बाद फिर लाइक टर्म्स को क्या करेंगे, हम कंबाइन करेंगे। बस सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है। तो ए पार्ट हमारे पास है 4 4 n टू 2A +5 A n टू A +3। पहले एक्सपेंड करते हैं बेटा इसको। 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2A+3 के साथ तो ये हो जाएगा 8A+12। सिमिलरली 5A को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5A² +15A। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, A² लिख लेंगे। उसके बाद ए देखो, ए हमारे पास 8A ये है और एक हमारे पास 15A। तो इन दोनों का सम होगा हमारे पास 23A। और लास्ट बच जाएगा हमारे पास 12। बेटा बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमारे पास है 9B n टू 5 -2B +3n टू 6 -5B। -9A को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 और -2B के साथ तो ये हो जाएगा 45B -18B²। 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे +18 -15B। बेटा इसका आंसर होगा हमारे पास -18B²।
ये 45 बी माइनस करवाएंगे तो -15 बी करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा +30 बी, और प्लस हो जाएगा 18। सी पार्ट करते हैं। CN2 3C+1 -2C N2C+3। सी को मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर तो हमारे पास 3C² +C, -2C को मल्टीप्लाई करवाएंगे -2C² -6C। तो बेटा ये 3C है और ये -2C है, तो इससे आ जाएगा आपके पास कंबाइन करने से, सम करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा C² +5C। सॉरी, प्लस नहीं, -5C आएगा। -5C प्लस सी है, -6 में से ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। बेटा इसका लास्ट पार्ट है डी पार्ट। डी पार्ट में हमारे पास -6D × 5D +4 +2D × 3D -2। बेटा -6D को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे थर्ड -30D² +24D, +2D को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6D² -4D। लाइक टर्म कंबाइन करवा दे बैठे, -30D² है, ये +6D² है तो -24D² हो जाएगा। ये +24D है, ये माइनस है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20D। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसमें भी हमने क्या करना है, एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर ए, 4k n2 3k +m -3k 2 × 2k -5m। बेटा 4k को मल्टीप्लाई करवाएंगे 12k² +4km, -3k को मल्टीप्लाई करवाएंगे 6k² +15km, +12k² में से -6k² करवाऊंगा तो 6k² आंसर आ जाएगा। +4k में से +15km करवाऊंगा तो 19km आ जाएगा। बेटा इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमारे पास है n n2 p -2n -4n n2 n -2p। बेटा n को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो np np -2n² -4n को मल्टीप्लाई करवाएंगे -4n² +8np। बट ये -2 है और -4 है तो -6n² हो जाएगा, और ये +np है और ये +8 है np, तो ये हो जाएगा 9np। बेटा इसका सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में हमारे पास है 3w n2w t -2t² +t n2
3 WT माइनस 4 W स्क्वायर। बट हम 3 W को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये देखो 3 W स्क्वायर टी माइनस 6 WT। टी को मल्टीप्लाई करूँगा अंदर तो ये हो जाएगा आपके पास 3 WT स्क्वायर माइनस 4 W स्क्वायर टी। तो बेटा ये है 3 W स्क्वायर है और ये माइनस है, तो यहाँ से आंसर देगा -W स्क्वायर टी। और ये WT है तो ये देगा -6 WT प्लस हो जाएगा 3 WT स्क्वायर। बेटा इसका लास्ट पार्ट है 2x and 2 - y x y -2x प्लस 3 y स्क्वायर x। माइनस मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x को -x y प्लस 2 x स्क्वायर y स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2 x y -3 x स्क्वायर y स्क्वायर। बेटा सबसे पहले y और x स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास हो जाए, ये दोनों +2 xy है -3 xy है, तो आंसर हो जाएगा दोनों को सम करने से -x स्क्वायर y x स्क्वायर। और एक्स वाई टर्म हमारे पास ये -2 है और ये +2 है, तो ये इसका आंसर ठीक है 0 आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5, इस पे एक्सपैंड करना ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो एक्सपैंड में मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये हो जाएगा x +3 and 2x +7। बेटा एक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स के साथ, अगेन एक्स को 7 के साथ, 3 को एक्स के साथ, अगेन एक्स को 7 के साथ। चलो मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये हो जाएगा x² +7x +3x +21। लाइक टर्म हमारे पास x², ये दो लाइक टर्म्स, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 10x +21। बेटा बी पार्ट हमारे पास है 4y + 1 and 2 3y + 5। 4y को 3y के साथ, फिर 5 के साथ, 1 को 3y के साथ और अगेन 5 के साथ, हो जाएगा 12y² +20y +3y + 5। 12y² +20y 23। 23y + 5। बेटा सी पार्ट हमारे पास t +1 t-8 है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे टी को टी के साथ तो t² हो जाएगा। ठीक है, टी को टी के साथ, टी को -1 के साथ 8 के साथ, 1 को टी के साथ और 1 को -8 के साथ करवाते हैं, तो ये हो जाएगा -8t +t-8, तो ये हो जाएगा आपके पास t² -7t-8। बेटा लास्ट पार्ट है डी, 5-v and 2 7-v। 5 को 7 के साथ और 5 को v के साथ, -v को 7 के साथ और -v को v के साथ, 35 हो जाएगा -5v
7v प्लस हो जाएगा v²। सीक्वेंस वाइज में लिख देते हैं, v² को पहले लिख देंगे, -12v को बाद में, और +35। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक्सपैंड करना है। ए पार्ट करते हैं, x+y टू x+6y। अच्छा, x को x के साथ +6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और y को x और +6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² +6xy, xy +6y²। बेटा x² कर दें, उसके बाद 6y², और फिर xy वाले टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, 7y। बी पार्ट करते हैं, x+3y टू x-5y। बेटा x को मल्टीप्लाई करवाएंगे, x से x² हो जाएगा, -5 के साथ 5y के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -5xy हो जाएगा। अगेन x 3x को मल्टीप्लाई करवाएंगे x के साथ तो +3x हो जाएगा। अगेन 3y को -5y के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास -5 -15y²। तो यहाँ से हो जाएगा x² -15y² प्लस माइनस, क्योंकि +5xy और ये +3xy, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपके पास 2xy। बेटा सी पार्ट करते हैं, 3c+7d एंड 2c-2d। 3c² हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, -6cd हो जाएगा, +7cd +7cd -14d²। बेटा हो जाएगा 3c² -14d², और यहां से आ जाएगा +cd। बेटा लास्ट पार्ट है हमारे पास, 3k-5h n2 -h7k। ये हो जाएगा -3k h-21k² +5h² +35k h, -21k² +5h², और ये -3k h है और ये +35 है, तो यहाँ से आंसर आएगा 32k h। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। इसमें भी हमने एक्सपेंड करना है। ए पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन में, a+1 n2a+2 n2a+3। अच्छा बेटा, इसमें आपके पास तीन जो है ना वो टर्म्स आ गई और उनका आपने
मल्टीप्लाई करना थ्री टर्म्स को, तो आप ऐसा कर लेंगे, दो दो का पहले टू का कर लें। ठीक है, उसका जो आंसर है उसको आप थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, तो पहले मैं टू करने लगा हूँ। तो ये हो जाएगा ए, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें इधर, प्लस टू ए प्लस ए प्लस टू एन टू ए प्लस थ्री। पहले मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया था। अब इसको मैं जरा फाइनल आंसर लिख दूं, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस थ्री ए प्लस टू और ए प्लस थ्री। अब बेटा मैंने क्या करना है, अब ए स्क्वायर प्लस थ्री ए प्लस टू को ए प्लस थ्री के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो ए स्क्वायर को ए के साथ भी मल्टीप्लाई करवाऊंगा एक दफा, और इसी तरह थ्री के साथ, फिर ए को भी, थ्री ए को भी ए के साथ और थ्री के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ, टू को भी ए के साथ और थ्री के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो बेटा हो जाएगा ये, ए स्क्वायर को ए के साथ करवाऊँ तो ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर, ये हो जाएगा थ्री, सॉरी यहाँ पर आएगा आपके पास, ठीक है ये, ठीक है सॉरी, यहाँ से आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस नाइन ए, टू को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो टू ए प्लस सिक्स हो जाएगा। देखो ए स्क्वायर को ए के साथ करवाऊंगा तो ए क्यूब आ जाएगा, अगेन ए स्क्वायर को थ्री के साथ तो थ्री ए स्क्वायर हो जाएगा, थ्री ए को ए के साथ करवाऊंगा तो थ्री ए स्क्वायर आ जाएगा, क्यूब स्क्वायर आ जाएगा, और थ्री ए को थ्री के साथ करवाऊँ तो नाइन ए आ जाएगा, टू को ए के साथ करवाऊंगा टू ए और टू को थ्री करवाऊंगा सिक्स हो जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ए क्यूब, ए स्क्वायर प्लस थ्री हो जाएगा सिक्स ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा नाइन प्लस टू इलेवन ए प्लस सिक्स। बेटा इसका बी पार्ट करते हैं। ए वन प्लस बी एन टू बी माइनस फोर एन टू फाइव प्लस बी। बेटा आप कोई भी दो जो एक्सप्रेशन है उनको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने फर्स्ट टू करवाना है लास्ट को एंड में करवाना है। ठीक है, आप लास्ट टू को भी करवा के फर्स्ट वाले से करवा सकते हैं, या फर्स्ट वाले को लेके टू को लेके लास्ट वन से भी करवा सकते हैं। तो मैं फर्स्ट टू ले रहा हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊँ आपस में, तो हमारे पास हो जाएगा बी माइनस फोर बी स्क्वेयर माइनस फोर बी एन टू फाइव प्लस बी। बेटा हो जाएगा बी स्क्वेयर माइनस थ्री बी माइनस फोर एन टू फाइव प्लस बी। यहाँ से हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो फाइव बी स्क्वेयर प्लस बी क्यूब माइनस फिफ्टीन बी थ्री बी स्क्वेयर माइनस ट्वेंटी माइनस फोर बी, बी क्यूब प्लस टू बी स्क्वेयर प्लस फाइव और माइनस थ्री है, माइनस फिफ्टीन है, और ये हो जाएगा माइनस नाइनटीन बी और माइनस ट्वेंटी। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर सेवन का सी पार्ट करते हैं, इसको मैं रेस कर देता हूँ यहाँ से।
बेटा सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में आपके पास m-n (n) × 3 m + 2 n(n)(2) 2m - 3n। फर्स्ट टू को मल्टीप्लाई करवाते हैं पहले। हो जाएगा 3m² + 2mn - 3m(n) - 2n² और 2m - 3n ऐसे रहेगा। ये हो जाएगा 3m² - 2n²। और इन दोनों का आंसर आएगा हमारे पास सम करने से mn। 2m - 3n अगेन मल्टीप्लाई करवाते हैं बेटा। हो जाएगा हमारे पास 6m³ -9m²n। यहाँ से हो जाएगा बस 2mn² +6n³ -2m²n +3mn²। क्यूब वाले टर्म को एकदम लिख लेते हैं पहले। 6m³ +6n³ उसके बाद m² वाले टर्म ये हमारे पास -9m²n है। और ये -2 है तो ये हो जाएगा -11m²n। अब n² वाली -2 है और +3 है तो हो जाएगा +mn²। बेटा ये था इसका पार्ट सी। पार्ट डी हमारे पास है x 6y * 4x - y * 3x - 4y। फर्स्ट इन टू को मल्टीप्लाई करवाते हैं। x को x 4x के साथ करवाऊंगा तो 4x² - xy -24xy +6y²। 3x - 4y। बेटा यहाँ से आंसर आ जाएगा आपके पास 4x² +6y² -25xy * 3x - 4y। बेटा मल्टीप्लाई करवाओ 4x² को 3x के साथ -4 के साथ तो आंसर होगा 12x³ -16x²y +18xy² -24y³ -75x²y +100xy²। तो बेटा क्यूब वाले टर्म्स इकट्ठे कर दें। ये हो जाएगा 12x³ -24y³ x² वाली टर्म हमारे पास -16 है और -75 है तो ये हो जाएगा -91x²y। और आते हैं अब XY² वाली। ये प्लस है और ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा 18 + 100 118xy²। बेटा था ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। थैंक यू सो मच।